वेलकम टू माय सोरोनिक्स लैब्स। मैं हूँ रोहित सूर्यवंशी और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक कंप्लीट पीएचपी कोर्स जो आपको जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाने वाला है। अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर प्रोग्रामिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तब भी आप इस कोर्स के लिए आसानी से फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये इस कोर्स में हम हर एक चीज़ को बेसिक लेवल से लेके नेक्स्ट स्टेप लेके जाने वाले हैं। इस कोर्स की सबसे बड़ी बात है कि हम इस कोर्स में हर एक टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सॉल्व करेंगे और रियल अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छे से समझेंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम हर एक वीडियो में आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी बताऊंगा और उसके आंसर्स भी बताऊंगा, ताकि आप सिर्फ सीखे ही ना तो बल्कि आप जॉब के लिए भी तैयार हो जाए। तो अगर आप सच में पीएचपी को बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाना चाहते हो तो हमारे इस कोर्स को शुरू से आखिर तक ज़रूर फॉलो करना। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे पीपीटी दिखाऊंगा, अगर आपको नोट्स निकालने तो मैं यहाँ पे जो पॉइंट्स निकाल रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, तो फिर अगर आपको रिवाइज के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स होंगे तो आप ये पॉइंट्स के नोट्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले तो पीएचपी से। पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो खास तौर पे वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है। जब कोई यूज़र ब्राउज़र का कोई यूआरएल डालता है, सपोज वन यूआरएल दैट www.example.com, रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती है। अगर उस पेज में कोई पीएचपी कोड है तो वो कोड सर्वर पे रन होता है, उसका आउटपुट HTML के रूप में ब्राउज़र पे डिस्प्ले होता है। इसका मतलब है कि यूज़र को पीएचपी कोड दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसका रिजल्ट मिलता है। और पीएचपी का मेन काम है डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएट करना। अब आपको एक क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ डायनेमिक पेजेस। डायनेमिक पेजेस वो है कि जिसमें कंटेंट हर यूज़र के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कि समझो लॉगिंग सिस्टम हो गया, यूज़र डैशबोर्ड हो गया। फॉर एग्जांपल लो, जैसे कि मेरे पास दो यूज़र लॉगिन है, एक है यूज़र ए और यूज़र बी। तो यूज़र ए के लिए रहेगा वेलकम रोहित और यूज़र बी के लिए है वेलकम एडमिन। यूज़र वाइज चेंज हो रहा है, कंटेंट चेंज हो रहा है। तो यही काम जो है वो चेंजिंग वाला ये पीएचपी का है। ये है। उसके बाद एक पीएचपी का एक रियल लाइफ एग्जांपल देखने के वो है कि जैसे सपोज एक एटीएम मशीन है। अगर आप एटीएम में जाते हो तो आपको जो स्क्रीन दिखती है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो वो ऑप्शन जो है वो HTML है, लेकिन उसके अंदर आपका बैलेंस कितना है वो चेक जो करता है वो एक्चुअली में पीएचपी होता है। तो ये आपको पीएचपी दिखता नहीं है, सिर्फ ब्राउज़र में जो होता है HTML का जो कोड वही दिखता है। उसका एक पॉइंट है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो आपको क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो एक लैंग्वेज होती है जो डायरेक्टली रन होती है, उसे कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। पीएचपी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसमें डेवलपमेंट फास्ट होता है और टेस्टिंग आसानी से होता है। यूज टू ऑटोमेटेड टास्क, जो ऑटोमेटिक हम टास्क उसमें परफॉर्म करते हैं। वन इज़ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। एक होती है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और दूसरी होती है कंपाइल्ड लैंग्वेज। हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो कि कंपाइल नहीं होती। कंपाइल लैंग्वेज में क्या होता है कि हम जो कोड लिखते हैं वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो कोड जो है वो रन होता है। लेकिन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में वैसा नहीं होता। हम जो कोड लिखते हैं वो डायरेक्टली रन करते हैं और उसका हमें तुरंत आउटपुट मिल जाता है। अगर उसमें एरर भी होगा तो हमें तुरंत एरर मिल जाता है। ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। उसका एग्जांपल है जैसे कि PHP है, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है। इसके भी दो टाइप पड़ते हैं, एक है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और दूसरा है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर्वर साइड में क्या होता है कि रन ऑन द सर्वर साइड, आउटपुट सेंड टू द ब्राउजर, यूज फॉर डेटाबेस ऑपरेशंस। सपोज यहाँ पे हमारा एक यूज़र है, यूज़र ने कुछ रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को। सपोज यूज़र ने भेजा कि मुझे बताओ 2+2 कितना होता है। तो वो रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर पे आई, सर्वर पे 2+2 आया, उसका एग्जीक्यूट हुआ, मतलब वो 2+2 का आंसर 4 आया। और ये जो 4 आंसर है वो यहाँ पे सर्वर में से रिस्पॉन्स क्लाइंट को जाता है और वहाँ पे डिस्प्ले होता है। ये होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और क्लाइंट साइड में क्या होता है,
वो जो कोड है वो सीधा ब्राउज़र पे रन होता है। वो मेनली यूज़ होता है UI और वैलिडेशंस के लिए, फास्टर एग्जीक्यूशन उसमें होता है। और उसका एग्जांपल है जावास्क्रिप्ट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर सपोज हमने कुछ इसमें क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा, सपोज इसमें भेजा 2+2, ये रिक्वेस्ट गया सर्वर पे, उस पर एग्जीक्यूशन होगा, सर्वर से वही रिस्पॉन्स में आएगा क्लाइंट की तरफ यहाँ पे 2+2, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ होके 2+2 का आंसर 4 आएगा और यो वही यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ये होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो नेक्स्ट है फीचर्स। सो फीचर ऑफ PHP। सो PHP एक सिंपल और पावरफुल लैंग्वेज है जो कि वेब डेवलपमेंट के लिए इजी बनाती है वेब डेवलपमेंट को। सो वो बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ मेंशन किए मैंने। ओपन सोर्स है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आपको, उसके लिए कोई पे नहीं करना पड़ता कहीं पे। इजी टू लर्न है, बहुत आसान है वो आपको, जैसे कि मतलब जो कंपाइल लैंग्वेज जावा जैसी कॉम्प्लेक्स नहीं है वो। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, डेटाबेस सपोर्ट करता है यहाँ पे आपको। अगर कुछ डेटाबेस का ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, लॉगिंग हो गया फिर लॉग आउट हो गया, वैसे कुछ डेटाबेस के रिलेटेड ऑपरेशंस हो गए वो हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। फास्ट है एंड फ्लेक्सिबल है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमें PHP। सो नेक्स्ट हो गया हिस्ट्री ऑफ PHP। सो हिस्ट्री में PHP को 1994 में रास्मस लेड्रॉप ने बनाया था। शुरुआत में ये सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए बनाया था, इसलिए उसका नाम था इनिशियल में पर्सनल होम पेज। लेकिन धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट हुए और यह पावरफुल लैंग्वेज बन गई। उसके बाद उसका नाम जो है वो उसका नाम रखा गया हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अब अगर किसी को वेब पेजेस बनाने हैं तो मोस्टली जो है यूज़ होता है वेब डेवलपमेंट के लिए PHP। सो रियल लाइफ अगर हमने एग्जांपल देखा, जैसे एक छोटा स्टार्टअप धीरे धीरे कंपनी में बन जाता है, वैसा PHP भी ग्रो हुआ है। जो ग्रो जो हुआ है वो वर्जन्स में हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1998 में PHP का 3 वर्जन आया था। उसके बाद 2000 में PHP का 4 वर्जन आया था। उसमें इतने अपडेट नहीं आए थे, लेकिन PHP 5 जो 2004 में आया था उसमें बड़ा अपडेट आया था। वो आया था OOP, उसमें ऐड किए गए थे। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो उसमें ऐड किया गया था। उसके बाद जो है PHP 7 2015 में जो आया था, उसमें जो परफॉर्मेंस था उसका वो इम्प्रूव किया गया था। और अब PHP 8 चल रहा है करंटली, जो लेटेस्ट फीचर्स हमें प्रोवाइड कर रहा है और बहुत फास्ट है हमारे वर्किंग के लिए। सो यहीं पे हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको इसके अगला भी पार्ट चाहिए तो मैं अपलोड करूँगा। इसके लिए आप जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, यानी कि मेरे जो वीडियोस नेक्स्ट आएंगे उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।